अपने हाथ का इस्तेमाल कर अपना पानी निकाल रहा था। विंस का डंडा देखकर लीजा गर्म हो गई। इसी दौरान विंस को लगा कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो लीजा की तरफ एक चाकू फेंकता है। विंस की इस हरकत से लीजा इतना डर जाती है कि वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे रास्ते में तीनों मॉडल्स मिलती हैं। शैली गाड़ी चला रही थी, उसके पास ही तारा बैठी थी, जबकि मरियम पीछे खड़ी थी। तीनों कस्बे में घूमने जा रही थी, इसलिए वो लीजा को भी अपने साथ ले लेती है। तारा लीजा से कपड़े बदलने को कहती है, क्योंकि उसने काफी साधारण से कपड़े पहन रखे थे। जल्दी ही चारों लड़कियां कस्बे में पहुंच गईं। यहाँ आकर वो एक दारू खाने में आती है और फिर दारू लेकर दारू खाने के बाहर ही बैठ जाती है। दारू खाने के बाहर कुछ लड़के खेल रहे थे। लड़कों को देखकर तीनों मॉडल्स भी उनके साथ खेलने लगी, मगर कुछ लोगों को उनका खेलना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जानते थे कि ये हैरी की मॉडल्स हैं। इसलिए उनके कहने पर लड़कों ने खेलना छोड़ दिया और ये चीज मॉडल्स को पसंद नहीं आती। कस्बे में घूमने के बाद चारों लड़कियां नदी के पास आ जाती हैं। चारों लड़कियां अभी भी दारू पी रही थी। मरियम ज्यादा नशे में थी, इसलिए वो जमीन पर लेट जाती है। तारा और शैली उसके पास आकर उसकी गुफा से छेड़छाड़ शुरू कर देती है। लीजा को ये सब काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी उनके साथ शुरू हो जाती है। इसी बीच मैसी भी घूमते घूमते नदी के पास आ जाता है और वो लीजा को देख लेता है। मैसी ने देख लिया था कि लीजा मरियम की गुफा का स्वाद ले रही है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही हैरी के घर वापस आता है तो उसका सामना मोना से होता है। मोना उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। मैसी झूठ बोलता है कि वो परेशान नहीं है, बल्कि वो तो दौड़ लगाकर थक चुका है। दूसरी तरफ चारों लड़कियां विंस को देख रही थीं। विंस एक टेंट में रहता था और चारों लड़कियां टेंट के पास ही थीं। तारा और शैली ने फैसला कर लिया कि वो लीजा के साथ शरारत करेंगी। वो लीजा को बातों में फंसाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर वो तीनों छुप जाती हैं। लीजा की आवाज सुनकर विंस उसके पास आ गया। लीजा उसे सब बताती है कि मेरे दोस्तों ने शरारत की है और मुझे पेड़ से बांध दिया। उसकी बात सुनकर विंस पहले तो उसके बदन का जायजा लेता है और फिर उसे खोलकर एक तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद जब लीजा घर आती है तो मैसी उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। लीजा उसे बताती है कि मैं मॉडल्स के साथ कस्बे में गई थी। मैसी उसे मॉडल्स से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसकी बात सुनकर लीजा बेहद गुस्सा करती है। वो मैसी से साफ साफ कह देती है कि तीनों मॉडल्स मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं और मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अगले दिन मैसी और लीजा एक चर्च में आते हैं। चर्च में कुछ जवान लड़के भी थे, जिन्हें देखकर लीजा कल्पना करने लगी। कल्पना में उसे वही लड़के नजर आते हैं जो दारू खाने के बाहर खेल रहे थे। लीजा कल्पना करती है कि वो उन लड़कों के साथ है और वो सभी उसकी गुफा में धमाके कर रहे हैं। कल्पना करते करते लीजा इतनी गर्म हो गई कि वो ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। रात को लीजा देखती है कि हैरी विंस की गंदी पेंटिंग बना रहा है। विंस का डंडा देखकर वो फिर से गर्म हो गई, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल लेती है। इसके बाद जब मैसी उसकी गुफा में धमाके करने लगा तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। नींद में लीजा एक सपना देखती है। सपने में उसे विंस नजर आता है। विंस उसकी गुफा में धमाके करता है और लीजा को उसके साथ बेहद मजा आता है। अगली सुबह विंस हैरी का घोड़ा साफ कर रहा था और लीजा उसे छुप कर देख रही थी। मैसी भी यहीं था और उसे पता चल जाता है कि लीजा की नजर विंस पर है। वो लीजा से पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, लेकिन लीजा कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। रात को मैसी लीजा से कहता है, जब तुम मरियम की गुफा के मजे ले रही थी तब मैं वहीं नदी के पास ही था। इसके बाद वो लीजा से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ध्यान विंस में है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हैरी ने यहाँ का माहौल ही ऐसा बना रखा है। मैसी की बातें सुनकर लीजा हैरान हो गई और इसके साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। अगले दिन मैसी हैरी पर बेहद गुस्सा था। वो उससे कहता है कि बेशक समझदार लोग तुम्हारी गंदी पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग्स मासूम लोगों का दिमाग खराब करती है। इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत कपड़ों में लगता है, कपड़ों के बिना इंसान जानवर लगता है। मैसी की बातें हैरी पर गहरा असर करती हैं। उसने फैसला कर लिया कि अब से वो गंदी पेंटिंग्स नहीं बनाएगा, बल्कि साफ सुथरी पेंटिंग्स बनाएगा। कहानी के आखिर में लीजा और मैसी अपने शहर वापस चले जाते हैं। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि कुछ कलाकार दिमागी रूप से बीमार होते हैं और वो समाज को भी बीमार कर देते हैं। हैरी दिमागी रूप से बीमार ही तो था, जो गंदी गंदी पेंटिंग्स बनाता था। उसकी पेंटिंग्स और उसके बनाए माहौल ने लीजा का भी दिमाग खराब कर दिया था और उसके कदम भी बहक गए थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।